हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से उससे रिलेटेड टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है कि द डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम इफ इट्स डेप्थ इज ट्वाइस द ब्रेथ, या इफ इट्स ब्रेथ इज ट्वाइस द डेप्थ, इफ इट्स डेप्थ इज थ्रीस द ब्रेथ, या इफ इट्स ब्रेथ इज थ्रीस द डेप्थ। यहाँ पे ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना और थ्रीस का मतलब होता है 3 गुना। तो देखिए, डिस्चार्ज के फॉर्म में जब कभी भी आप इसको निकालेंगे तो डिस्चार्ज जो है वो कब मैक्सिमम होगा, तो जब उसका जो ब्रेथ यानी कि बी जो है वो आपका डेप्थ का डबल होगा, BD² होगा। तो आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा होता है, तो देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। यहाँ से जब कभी भी इस सेक्शन को देखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन कुछ इस तरह का दिखता है और इसका नीचे का सरफेस जो है वो ग्राउंड से जॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 कि द मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज कोहेशन, एडहेशन, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन। तो देखिए, जब कभी भी आप किसी मरकरी को देखेंगे तो ये मान लीजिए आपका जो मरकरी है, इस मरकरी के अंदर में लिक्विड होता है। वो लिक्विड जो है आपका सरफेस को टच नहीं करता है, उसको वेट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? वेट नहीं करता। वेट मतलब गीला नहीं करता है। वो उसका किस वजह से नहीं करता है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आया है कोहेशन और एडिशन। तो ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, कोहेशन और एडिशन से। कोहेशन में क्या होता है, जब दो जो है आपका सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, दो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपका एडिशन में क्या होता है, दो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है वो आपका एडिशन कहलाता है। और जब सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल्स जब आप जॉइंट होते हैं आपस में तो वो कोहेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि द शीट ऑफ अ वाटर फ्लोइंग ओवर अ नॉच और अ वियर इज नोन एज सिल और क्रेस्ट, नेपी और वीन, ऑरिफिस या नन ऑफ दिस। तो देखिए, शीट ऑफ वाटर यानी कि जब कोई वाटर जो है किसी नॉच और वियर के ऊपर से फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? मान लीजिए ये वाला सेक्शन जो है आपका ये नॉच है, तो इसके ऊपर से जब कभी वाटर जो आपका जो फ्लो होगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका ये नेपी कहलाएगा। नेपी, और जिसको शॉर्ट फॉर्म और नेपी और क्या बोलते हैं, विन भी बोलते हैं, VEIN। नेपी एंड विन दोनों कहलाता है। तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे वर्ड आया है नॉच और वियर। तो नॉच जो है वो क्या होता है, तो नॉच हमेशा मेटेलिक होता है। किसका बना होता है? तो नॉच आपका हमेशा मेटेलिक बॉडी का बना होता है। और वियर जो है वो किसका बना होता है? तो वियर जो है वो हमेशा आपका कॉन्क्रीट सेक्शन का बनता है। किसका? कॉन्क्रीट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो या अनस्टेडी फ्लो। तो बेसिकली बोल रहा है कि जब लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि जब वो कांस्टेंट नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगी, तो वो अनस्टेडी फ्लो कहलाएगी। और सेम केस में जब आपका लिक्विड का जो क्वांटिटी है इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब वो कांस्टेंट होगा तो वो आपका स्टेडी फ्लो कहलाता है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जब आपका किसी भी पाइप के अंदर में जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं और वो एक एडी फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। उनकी जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो उस केस में वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। और लेमिनर फ्लो जो है उसका सिमिलरली उल्टा हो जाता है। लेमिनर फ्लो में क्या होता है, तो जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलते हैं और वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करते और इनकी वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, इसीलिए वो लेमिनर फ्लो कहलाता है। तो स्ट्रीमलाइन भी जो है आपका सिंगल डायरेक्शन फ्लो कहलाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज टर्म्ड एज रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बेसिकली बोल रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लॉ को जो फॉलो करता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, तो उस फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। अभी न्यूटोनियन फ्लूइड को देखते हैं, तो ये आपका शियर स्ट्रेस एंड शियर वेलोसिटी के बीच का जो डायग्राम बनता है, ठीक है, इस डायग्राम में जो आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है इसी स्ट्रेट लाइन को हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। और जो दोनों अपोजिट साइड में जा रहा है उसको हम एक साइड को डायलेटेंट बोलते हैं और दूसरे साइड को स्यूडोप्लास्टिक बोलते हैं। और ये दोनों ही जो है ये किस में कहलाता है, तो ये दोनों आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ वेंचुरी फ्लूम, यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन अ वेंचुरी फ्लूम या इन अ वेंचुरी मीटर द फ्लो टेक प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोलूट प्रेशर या नन ऑफ दिस। तो देखिए, बेसिकली आपका जो वेंचुरी फ्लूम में फ्लो होता है वो कैसा होता है,
तो वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी वेंचुरीमीटर का देखिए 3 सेक्शन होता है। कौन कौन सा सेक्शन होता है? ये सबसे पहला वाला सेक्शन जो है ये आपका कन्वर्जेंट सेक्शन कहलाता है, ये वाला आपका डाइवर्जेंट सेक्शन कहलाता है, और ये वाला आपका बीच वाला जो सेक्शन है ये आपका थ्रॉट वाला सेक्शन कहलाता है। बाकी ये आपका पाइप है, कॉमन पाइप है, कॉमन पाइप का ये इनलेट है और ये वाला आपका आउटलेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि द प्रेशर एट अ 0.4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ वाटर इज 19.24 किलो पास्कल, 29.24 किलो पास्कल, 39.24 किलो पास्कल या 49.24 किलो पास्कल। तो देखिए ये वाला हमारा न्यूमेरिकल का सेक्शन है। अगर आपने हमारा न्यूमेरिकल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका राइट आंसर जो है 39.24 है, वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है। इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रक्चर यूज टू डैम अप अ स्ट्रीम और अ रिवर ओवर विच द वाटर फ्लो दैट इज कॉल्ड ऑरिफिस, नॉच, वियर या डैम। तो देखिए जब कभी मैंने बताया था कि आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में आएगा, स्ट्रक्चर जब कभी भी आएगा दो चीज़ आता है, या तो आपका एक आता है मेटालिक या आता है आपका स्ट्रक्चर। तो जब कभी भी मेटालिक आएगा तो वो आपका नॉच रहेगा, और जब कभी भी आपका स्ट्रक्चर आएगा तो वो आपका वियर कहलाएगा। वियर तो आपका सी करेक्ट आंसर है। वियर कहाँ पे यूज़ होता है? तो वो आपका रिवर्स वाले में, जो रिवर से वाटर ओवरफ्लो होता है, नीचे की तरफ बहता है, वो आपका वियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथपीस डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ माउथपीस या लेंथ ऑफ माउथपीस। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? सी डी इज इक्वल टू, फॉर एक्सटर्नल माउथपीस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है आपका लेंथ ऑफ माउथपीस पे। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अभी लेंथ ऑफ माउथपीस कैसा होता है? माउथपीस किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि आपके पास में कंटेनर है जिसका आपको क्वांटिटी मेजर करना है। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल पाइप अलग से बाहर में लगा देते हैं और उस पाइप के थ्रू अगर आप उसका डिस्चार्ज को मेजरमेंट करते हैं तो वो आपका ये पाइप जो है, एडिशनल पाइप हम लगाए हैं, इसको माउथपीस बोलते हैं। और इसका जो माउथपीस कितना लंबा होगा उसके लेंथ के ऊपर में ही कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है सी डी की वैल्यू डिपेंड करती है। और सी डी की वैल्यू नॉर्मली कितना होता है? तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो होता है 0.62। अगला क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट इफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड विथ अ चैनल ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इफिशिएंसी कौन से सेक्शन की होती है? तो वो होती है आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की जो इफिशिएंसी होती है वो उससे कम होती है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन किसको बोलते हैं? तो देखिए कुछ इस तरह का जब सेक्शन बनता है तो वो आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल, डेप्थ ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल, हाइड्रोलिक जंप या डेप्थ ऑफ चांस या डेप्थ ऑफ चैनल, सॉरी। तो बेसिकली आपका क्रिटिकल डेप्थ मीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या क्या यूज़ करने के लिए आता है? तो वो आपका हाइड्रोलिक जंप जो है वो मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या सरफेस टेंशन फोर्स। देखिए नंबर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर। टोटल कितने नंबर होते हैं? 5 नंबर होते हैं। कौन कौन से? आपका रेनॉल्ड हो गया, फ्राउड हो गया, उसके बाद में आपका यूलर हो गया, फिर आपका वेबर हो गया, और एक और आता है मैं भूल रहा हूँ, आपको याद है तो आप नीचे कमेंट करिए। तो देखिए बेसिकली आपका जो फ्राउड नंबर होता है वो फ्राउड नंबर आपका इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इलास्टिक फोर्स आएगा तो क्या होगा? वो आपका यूलर नंबर कहलाता है। और रेनॉल्ड नंबर में क्या आएगा? आपका रेनॉल्ड नंबर में क्या आएगा? विस्कस फोर्स आएगा। उसके बाद में सरफेस टेंशन जो है वो आपका वेबर नंबर में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेट्स 100 लीटर, 250 लीटर, 500 लीटर या 1000 लीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर के पावर क्यूब। तो इसमें कितना वाटर कंटेंट होता है? तो वो होता है 1000 लीटर। तो डी आपका करेक्ट आंसर होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? तीनों डायमेंशन, मतलब जो 3 डायमेंशन में 1-1 मीटर, यहाँ पर भी 1 मीटर, यहाँ पर भी 1 मीटर और यहाँ पर भी 1 मीटर, तीनों में जो आपका डिस्टेंस है वो आपका 1 मीटर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? 1 मीटर बोलते हैं, 1 क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन है कि एन एवरेज वैल्यू ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.62, 0.76, 0.84 या 0.97। देखिए मैंने कोफिशिएंट के बारे में जब आपको बताया था तो 3 तरह के कोफिशिएंट होते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या आपका CD, CV, CC, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू जो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की होती है, वो होती है 0.62, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है
वो होती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की, वो होती है 0.97, यानी कि वेरी क्लोज टू 1। और उसके बाद में आपका सीसी की वैल्यू जो है वो 0.65 होती है, 65 या 64 बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ वाटर इज टेकन एज 0.001, 0.01, 0.1 या 1। तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितना होता है? तो नॉर्मल वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका 1 होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? अगर आपने हमारा वो फार्मूला वाला या आपका बेसिक डेफिनेशन वाला फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि नोजल इज जनरली मेड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, कन्वर्जेंट शेप, डाइवर्जेंट शेप या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप। तो आप बेसिकली एक नोजल देख लीजिए, ये आपका एक नोजल है और नोजल में क्या है, ये आपका इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। और नोजल का शेप कैसा है? ऐसा आपका शेप जो है वो नीचे की तरफ कम हो रहा है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम कन्वर्जेंट शेप बोलते हैं। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब अगर शेप इसका कुछ इस तरह हो, तो उस तरह के शेप को हम क्या बोलेंगे? तो उस तरह के शेप को हम डाइवर्जेंट शेप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका नोजल मतलब कन्वर्जेंट शेप होगा। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर। तो देखिए सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, इस क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा बेसिक एकदम सिंपल आंसर है। तो इसका राइट आंसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द टॉप ऑफ द वियर ओवर विच द वाटर फ्लो इज नोन एज सिल और क्रिस्ट, नेपी और वीन, ऑरिफिस या नॉन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। वियर के ऊपर से जो वाटर फ्लो होता है वो नेपी और वीएन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स या विस्कस फोर्स इज कॉल्ड यूलर नंबर। तो मैंने पहले बताया था आपको, यूलर नंबर जब कभी भी आएगा तो किसके लिए आएगा? यूलर नंबर मतलब इलास्टिक फोर्स, प्रेशर फोर्स जो आपका उसके लिए नहीं है, सरफेस टेंशन आपका वेबर नंबर के लिए, विस्कस फोर्स आपका रेनॉल्ड नंबर के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नोजल प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ वाटर पाइप लाइन डिस्चार्ज वाटर एट अ लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो वेलोसिटी या हाई वेलोसिटी। तो जब कभी भी आप किसी नोजल के ऊपर में वाटर पाइप फिक्स करेंगे तो नोजल क्या काम करता है? नोजल जो है इसका वेलोसिटी को बढ़ा देता है। क्या करता है? वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो हाई वेलोसिटी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। अभी अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले दीजिए हमारे वीडियो की